हे माई लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी मैसेजेस फ्रॉम योर हायर स्पिरिचुअल बीइंग, योर हायर स्पिरिचुअल रिलीम। ओके, जिन पर भी आप बिलीव करते हैं माय डियर, ये उनकी तरफ से अर्जेंट मैसेजेस हैं। ओके, आज मैं बिल्कुल अलग टॉपिक पर रीडिंग करने वाली थी, लेकिन मुझे एक क्लिक हुआ जब मैं मेडिटेट कर रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है, तो अभी आज की रीडिंग इस पर ही होंगे। ओके, मुझे मैसेजेस मिला कि मुझे ये मैसेजेस देने की ज़रूरत है कि स्पिरिचुअल जो रिलीम है उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैजिकल मैसेजेस आ रहा है वो हम देखेंगे। समथिंग इज स्पेशल, समथिंग इज़ अ मैजिकल एनर्जी मुझे फील हुआ। ओके, एंड अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस छुपा है जो आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद आए या फिर अभी भी आ सकता है, तो या कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग कब आ जाता है। ओके, तो ये बहुत ही अर्जेंट इम्पॉर्टेंट सा रीडिंग होने वाला है। अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं तो दिल से इसको ज़रूर आपको मानने की ज़रूरत है। ओके, तो यही मैं कहूँगी। एंड एक साइन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। आई डोंट नो, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया एंड आज मुझे पता नहीं एनर्जी फील हो रही थी। ओके, अगर इन दिनों आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी अगर बटरफ्लाइज दिखाई दे रहा है आपकी हर तरफ से, समझ लीजिएगा ये कोई डिवाइन साइन है। आप लोगों की लाइफ में कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहा है। बैकग्राउंड की पीछे से आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, हमारी सभी के लाइफ में हम जब भी जन्म लेते हैं तभी हमारे साथ स्पिरिट गाइड्स आते हैं जो हमें मदद करते हैं हमारी जर्नी में। ऐसा नहीं है कि वो सामने आके हमें कुछ बोले, लेकिन हमें वो हमेशा साइन देते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि कभी अपने प्रॉब्लम में फंस गए हो, कहीं ना कहीं से आपको कोई मदद मिल गया, समझ लीजिएगा वो डिवाइन हेल्प है जो आपको अनएक्सपेक्टेडली मिल जाता है। आप मान लीजिए आप बहुत बैड सिचुएशन से गुजर रहे हो, अचानक से आपको कोई कुछ साइन दिखाई दे जाता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है आप लोगों के साथ, तो समझ लीजिएगा वो आपकी स्पिरिट गाइड्स ही है जो आपको जर्नी में आपको मदद कर रहा है हमेशा, लेकिन हम समझते नहीं हैं। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मुझे शेयर करनी है। ऑल्सो मैं यहाँ पर छोटी सी ये कलेक्टिव एनर्जी भी रीडिंग करूँगी, तो प्लीज़ इंट्रो को आप स्किप मत कीजिएगा। ओके, मैं पायल जब करूँगी तभी भी बोल दूँगी, नहीं तो बहुत लोग नहीं देखेंगे इंट्रो को। आई नो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं। कभी कभार उनके पास टाइम कम होता है तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन कभी जब बहुत अर्जेंट सा होता है तो मैं कह देती हूँ कि इंट्रो ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, अगर इन दोनों आपको काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज आपके आसपास दिखाई देता है, या फिर मैं कहूँगी कि हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करे या फिर आपको दिखाई दे, कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्शन मुझे फील हुआ। दैट्स वाई आज की डेकोरेशन ऐसा है, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट सा कॉलिंग आया। तो समथिंग इज़ ब्यूटीफुल। ओके, समथिंग इज़ ब्यूटीफुल। ओके, बटरफ्लाई मीनिंग समथिंग ब्यूटीफुल। ओके, बटरफ्लाई हमें हमेशा कैसे देखते हैं, रंग बिरंग सी, बहुत सुंदर सा, एंड बहुत पता है बहुत एक लंबी प्रोसेसिंग होता है, आप सबको भी पता होंगे। ओके, एक कि कोकून से बटरफ्लाई बनने की जो लॉन्ग जर्नी होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, हमारी लाइफ में भी वैसे ही होता है। ओके, एक बहुत कुछ मतलब सीखने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आता है वो हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। चलिए, ओके, मैं जो कह रही थी आप लोगों के लिए, तो चलिए देखिए यहाँ पर
आप सभी के लिए कलेक्टिव ऊर्जा में आए हैं। ओके, पाइल तो मैं बाद में कर ही लूँगी। ओके, पाइल 1 पाइल 2। इसके पहले मैं दिखाना चाहूँगी इस डेक से जब मैं कार्ड पिक कर रही थी तो मुझे अचानक अट्रैक्ट हुआ ये ड्रीम्स की कार्ड। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी ड्रीम्स पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी सपना हो वो पूरे ज़रूर होंगे। अगर अपने कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाए हो उसके लिए डाउट मत कीजिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, वो ज़रूर पूरे होंगे। यहाँ पर मुझे बहुत ही लूसी ड्रीम सुनाई दे रही थी। ओके, आपको देखिए, आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड पे जो भी डालोगे ना वही अट्रैक्ट होंगे। अगर आप नेगेटिविटी डालते हो तो वही हो जाएंगे सच। तो इसीलिए थिंक ट्वाइस। ओके, जब आप सोचते हो कुछ तो उसको पॉजिटिविटी के साथ ही सोचिएगा। ओके, अगर आप जितनी पॉजिटिव रहोगे आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंचेंगे, वही चीज़ आपको अपनी लाइफ में पूरी होने की, अट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही हम मैनिफेस्ट करते हैं ना। तो ट्रस्ट रखिएगा, डाउट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ड्रीम्स में कोई आपकी आंसर्स आपको मिल सकता है। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको ड्रीम पे कुछ आपको हिंट्स दे सकता है। जो चीज़ आप चाहते हो करना, उसके कैसे करना है उसके कोई रास्ता आपको मिल सकता है। आपकी ड्रीम पे आप ध्यान दीजिएगा। एंड सोने के पहले आप कोशिश कीजिएगा कि मैं कहूँगी कि सोने के पहले आप अपनी जो भी सवाल जानना चाहते हो आप डिवाइन को पूछ कर सोना। ओके, आपको कोई ना कोई आंसर्स तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। ओके, तो ड्रीम पर ध्यान दीजिएगा एंड अपनी नींद पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप क्या कंज्यूम करते हो सोने की पहले, क्या सोचते हो, आप नेगेटिव तो नहीं सोचते हो, ऐसा आपको ध्यान देना है। तो ड्रीम्स के पहले आपकी माइंड बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपकी थॉट क्या चल रहा है, अगर ओवर थिंकिंग करते हो तो उस पर भी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड या हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पर नींद की प्रॉब्लम भी आपको होते हैं। कभी कभार आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो। तो कोशिश कीजिएगा 10 मिनट के लिए भी अगर मेडिटेट हो पाए तो सोने के पहले आप थोड़ी कर लीजिएगा। आपकी माइंड क्लियर रहेंगे, आप शांति से पीसफुली सो पाओगे। एक अच्छी नींद हमारी लाइफ में बहुत कुछ बरकत ला सकता है ना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, तो इसके बाद जो कार्ड आया है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आया है एंड यहाँ पर भी आपको बटरफ्लाई दिख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो है ही माय डियर। तो आप जैसे खुद को फिर से ढूंढ पाओगे, जैसे आपने ना अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसके साथ अब कनेक्टेड नहीं थे इतने दिन से, तो फिर से रिकनेक्ट करने की समय है, फिर से अपने आप को जानने की समय है। दूसरों से एनर्जी हटाकर खुद के अंदर एनर्जी को समाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर खुद में एनर्जी आपको मैं कहूँगी कि लाने की बेहद ज़रूरी है। ओके, आपको खुद में समाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, आई डोंट नो, मैंने तो पाइल 1 to पाइल 2 किए हैं, लेकिन आई डोंट नो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एनर्जी मिल रहा है। अगर मैं मैसेजेस देते रहूँगी, जो भी मैसेजेस मुझे चैनल हो रहा है, अगर मुझे इसके बाद फील होता है कि पाइल 1 पाइल 2 हम करेंगे, फिर ही हम करेंगे, नहीं तो मैं इसी से ही कलेक्टिव ऊर्जा के साथ रीडिंग कर दूंगी, क्योंकि मुझे एनर्जी बहुत सभी के लिए एनर्जी फील हो रहा है माय डियर। तो आई थिंक अगर आज नहीं ज़रूरत है पाइल की तो मैं ऐसे ही रीडिंग करते रहूँगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। अगर मुझे फील होता है तभी मैं 1 2 करके जो भी कार्ड्स आए हैं उसकी रीडिंग करूँगी, नहीं तो मैं कलेक्टिव रीडिंग कर दूँगी। चलिए, तो यहाँ फाइंडिंग से मुझे एनर्जी मिल रहा है कि अभी खुद में समाने की ज़रूरत है, खुद को ढूंढने की ज़रूरत है। आप क्या हो सच में, आप कितनी प्योर हो, कितनी पावरफुल सोल हो, वो समझने की ज़रूरत है। अभी खुद के लिए काम करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी बाकी लोगों से हटा लीजिए। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने ऊपर फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ओके,
नेक्स्ट जो कार्ड थे, जो मुझे मैसेजेस मिल रही थी, यहाँ पर कमिटमेंट किसी से आपको मिलेंगे, उसके बाद नहीं हो रहा है। हाँ, हो सकता है आपको मिले किसी से कमिटमेंट, ओके, जो भी आपने मैनिफेस्टेशन यूज़ किया है वो भी पूरे होंगे, ओके, भरोसा रखिए। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है, आज की रीडिंग सिर्फ आपको लेकर है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो माय डियर, ओके। मैं किसी और की एनर्जी पिक नहीं करूँगी, ओके। तो यहाँ पर आज की एनर्जी में जो फील हो रहा है कमिटमेंट से, तो मैं कहूँगी कि आपने खुद के साथ खुद को, अगर जो कमिट आप डेली करते हो, क्या वो निभाते हो आप? मान लीजिए आप कह रहे हो कि मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, रूटीन मेंटेन करना है, क्या वो आप उस कमिटमेंट को निभा रहे हो? जो खुद को आप कमिट किए हो, उस कमिटमेंट को क्या आप अच्छी से निभा रहे हो? आप खुद को क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है एक स्ट्रेटजी सेट कीजिए लाइफ में। अगर आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, या फिर मैं कहूँगी आपको हर काम में डिले की फेस करनी पड़ती है, तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में भी लेट हो, कहीं ना कहीं आपकी रूटीन ठीक नहीं है। तो आप अगर खुद को कुछ वादा किए हो, उसको निभाने की ज़रूरत है। या फिर आप किसी और को भी, अगर ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है, अगर किसी और को आप कुछ वादा किए हो, या फिर किसी डिवाइन डेटी के पास आपने कुछ मन्नत मांगे थे, उसको पूरी करने की ज़रूरत है। अगर वो ड्यू है तो जल्द वो कर लीजिएगा, ओके। मैं थोड़ी यहाँ रख लेती हूँ। देन जो तीसरा मैसेजेस आप लोगों के लिए मुझे चैनल हुआ, वो है आंसर्स। आपके आंसर्स आपके अंदर ही है माय डियर, आपके अंदर ही वो छुपे बैठे हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। इसीलिए खुद में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। खुद की एनर्जी पर फोकस कीजिए, अपने अंदर आपकी आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। आंसर्स आपको पता चलेंगे जल्दी। जो आंसर्स आप स्पिरिट गाइड से मांगे हो, आप जिन पर भी बिलीव करते हो, जेसस, अल्लाह, ओके, जो भी गॉड गॉडेसेस हो गया, या फिर आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हो, जो भी आंसर्स मांग रहे हो वो जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आ रहा है आपके सामने, ओके। इसीलिए जितनी हो सके अपनी माइंड को क्लियर रखें। पीस ऑफ माइंड पे आपको आने के लिए बोला जा रहा है। वो कैसे हो पाएगा? कनेक्ट विथ नेचर, ओके, थोड़ी मेडिटेट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय, ओके। जो भी आंसर्स आप मांग रहे हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे, ओके। फ्रीडम आया है यहाँ पर, मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है। अगर किसी भी एरिया में आप फ्रीडम चाहते हो, चाहे कोई काम को लेकर हो गया, घर पे आप फ्रीडम चाहते हो, या फिर कहीं से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, या फिर कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ फ्रीडम चाहते हो आप, वो फ्रीडम भी पॉसिबल है अगर आप बिलीव करते हो तो, ओके। आपको दूसरों को क्लेम करना भी छोड़ दीजिए। आप अपनी अंदर झांकिए, आपके अंदर जो शैडो है उस पर वर्क कीजिए, ओके। आपकी अंदर को अपनी अंदर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी गोल क्या है, हमारी पर्पस क्या है, उसके लिए हम कितना एक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर मुझे ये चाबी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो की आपको मिलेंगे माय डियर। पहले आपको क्या उस पर बिलीव करना है कि मैं कर पाऊंगी, उसी से ही आप एक्शन ले पाओगे। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मान लीजिए आप कह रहे हो मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, या फिर मैं कहूँगी, देखिए सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बिलीव करते हो। जब आप बिलीव करते हो ना माय डियर, चाहे कुछ कैसी भी मतलब प्रॉब्लम है, या फिर आपको सपोर्टिव लोग नहीं मिल रहा है, घर पे आपको फ्रीडम नहीं मिलती, या फिर कैसी भी सिचुएशन है, आप पहले बिलीव कीजिए कि मैं कर पाऊंगी। आप बिलीव कीजिए, देन आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक वो एनर्जी पहुंचेंगे, देन ही आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। पहले बिलीव कीजिए कि मैं कर पाऊंगी, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। आप कहोगे दीदी मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हो। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम सभी के लाइफ में हो सकता है, ओके। तो हम ब्लेम करते हैं ना, हमारी विक्टिम मेंटेलिटी आ जाता है कि हम ये प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ, वो प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। इस माइंडसेट से आपको खुद को निकालना होगा,
ओके चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप बिलीव करते हो ना, डिवाइन आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई देंगे। ओके एक डोर ओपन हो जाता है तो मतलब एक डोर बंद हो जाता है तो दूसरा डोर ओपन हो जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एंड इस चीज़ पर आपको बिलीव करना है, एंड वो सच में है, सच में होगा, बस बिलीव कीजिए माय डियर। ओके आप इसमें नहीं रहिए कि प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। बस आप उस पर बिलीव रखिए कि मैं कर पाऊँगी, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैं कर पाऊँगी। तो खुद के अंदर अगर कोई कमियां है उस पर काम कीजिए, दूसरे क्या कर रहा है उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है, वो उनकी जर्नी है। ओके आप अपनी जर्नी में ध्यान दीजिए। ओके माय डियर, आप अपनी एनर्जी पर, अपनी शैडोज पर वर्क कीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए, कोई ब्लेम गेम नहीं करना है। चलिए फिर जो मुझे एनर्जी मिला कि आपको यहाँ पर फ्रेंडशिप से ये एनर्जी मिल रहा है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, हर कोई आपको साथ नहीं दे सकता है, हर कोई आपको साथ नहीं देंगे। ओके एंड हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपने अपनी पर्सपेक्टिव होता है, सभी हमारी तरह हमारी आंखों से देखे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रहा है कि आपको अपनी सोल फैमिली मिलेंगे जो आपको ट्रूली अंडरस्टैंड कर पाएगा, आपके दिल को समझ पाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी स्पिरिट गाइड्स तो है ही। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। यहाँ पर हो सकता है उनके साथ आपकी ब्लड कनेक्शन नहीं हो, लेकिन ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो आपकी सोल फैमिली से होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में। ओके आप किसी भी एरिया में हेल्प चाहते हो वो आपको मिलेंगे। ओके ज़रूरी नहीं है कि आप जिनसे चाहते हो उनसे ही मिले, हो सकता है उनसे मिले, लेकिन आपको मैं ही कहूँगी कि आपकी सोल फैमिली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, जो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको टाइम टू टाइम मदद करेंगे। ये मुझे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक पर्सन से ही हो सकता है, आपको आपकी अलग अलग जर्नी में आपको अलग अलग लोग भी मिल सकते हैं। ओके या फिर 1 2 3 आपकी साथ हमेशा देते हैं, ऐसे भी रहेंगे। ओके अगर अभी भी आपको वो पहचान नहीं हुआ तो जल्दी होने वाला है कि वो लोग कौन हैं, एक सोल फैमिली है। ओके ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग सोल फैमिली मीनिंग सोच लेते हैं कि कोई पार्टनर होंगे, हाँ हो सकता है किसी किसी के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए अलग अलग भिन्न प्रकार की लोग हो सकते हैं। ओके कोई दोस्त हो सकता है, टीचर हो सकता है, या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति आके आपको कोई ना कोई मैसेजेस मदद कर देंगे। डोंट वरी, आपकी सोल फैमिली से ही होंगे। तो आपको ऐसा, या फिर कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी आपको मिल जाए, या फिर आप कोई ग्रुप में ज्वाइन कर लो, बाहर से आपको कोई मिल जाए, या फिर कुछ या 3-4 लोग आपको ग्रुप से मिल जाए जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, आपकी जैसी थॉट प्रोसेसिंग है उनकी, तो या वो आपको सपोर्ट करेंगे। डोंट वरी। ओके अगर आपको अपनों से अगर आपको लगता है सपोर्ट नहीं मिले, या फिर कोई मुझे समझ नहीं रहा है, ऐसा अगर आपको फील होता है तो ओके तो या फिर आप अपनी अपनों से भी, अगर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेजेस है कि अपनों से भी अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो मिलेंगे। पहले आप खुद पर काम कीजिए, धीरे धीरे ना सब बदल जाता है, मतलब सब हो जाता है। सो डोंट वरी, इतनी परेशान मत होइए। ओके रिकन्सिलेशन से यहाँ पर आपको बोला जा रहा है खुद के साथ रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेजेस हैं, अगर आप किसी के साथ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो या वो पॉसिबिलिटी बन रहा है, लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है अपने साथ रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है माय डियर। अपने साथ रिकनेक्ट करो। हो सकता है आप दूसरों की एनर्जी से बहुत घिरे हुए हो, दूसरे क्या कर रहे हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे आप सोच रहे हो, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस बारे में आप सोच रहे हो। ऐसा मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है खुद के साथ, खुद के ऊपर वर्क कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट करने की समय है। आप क्या हो, आपकी क्या वर्थ है, आप कितनी कीमती हो, ये अभी समझने की टाइम है। अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। खुद पर फोकस ऑन योर सेल्फ।
तो रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। देन ही जब आपकी सारे चक्रास अलाइनमेंट पे आ जाएंगे ना, तो आपके लिए कुछ भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है जो मैनिफेस्ट आप नहीं कर सकते, जो इम्पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है। ओके, सब कुछ पॉसिबल है जब आपकी चक्रास अलाइनमेंट पे आ जाता है। उसके लिए क्या करना है? मेडिटेट करना है। ओके, लाइटन योर लोड। तो अपनी जो भी परेशानियां हैं ना, फिलहाल क्या करना है आपको? आप लोगों को डिवाइन पर सौंप देना है कि हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, आप मेरी लोड को ले लीजिए, मैं सरेंडर कर देती हूँ। सरेंडर टू डिवाइन। हम तभी कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जब हम सरेंडर करना सीख जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम को, हमारी जो भी सिचुएशन है, हम डिवाइन पर ट्रस्ट करके जब आगे बढ़ते हैं कि डिवाइन हमारे साथ है, वो अच्छा ही करेंगे हमारे साथ। जब हम अपनी परेशानियों को सरेंडर कर देते हो डिवाइन पर, देखिए आपकी मतलब कई सारी आपकी अपनी लाइफ की लोड कम होते चले जाएंगे। लेकिन हम सरेंडर ही नहीं कर पाते हैं, हम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो हमें नहीं करना है। सरेंडर कीजिए डिवाइन पर। आपको जो मिलेंगे ना अपनी टाइम पर, डिवाइन टाइम पर मिल ही जाएंगे। इस पर ट्रस्ट रखिए। ओके, चाहे आज मिले, कल मिलेंगे ज़रूर। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए कि सरेंडर कर देती हूँ, ये मेरी इच्छा है, मैं आपको बोल देती हूँ, अभी आपको जब भी देना है, आपको जब भी सही टाइम लगे अब देना है। एंड ट्रस्ट रखना है, एंड ऐसा सोचना है कि हो रहा है, डिवाइन मेरे साथ है, ट्रस्ट रखो। ओके, एंड उसको लेकर, एंड मान लीजिए आप कुछ चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है जिसकी आंसर सबको नहीं मिल रहा है, थोड़ी ना स्पेस क्रिएट कीजिए, उस चीज़ को भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। आप देखिएगा जब ये लोड आप मतलब कम कर लेते हो ना, आप अपनी तरफ खुद को अपनी एनर्जी में स्पेस लाते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आवाज़ आ जाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ आंसर्स मिल जाएंगे, किसी वीडियो से मिल जाएंगे, किसी बुक के थ्रू मिल सकता है, कहीं ना कहीं से आपको आंसर्स मिलेंगे। आप देखना, जब किसी सिचुएशन को मान लीजिए आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो कि ठीक है अभी नहीं सोचूंगी, छोड़ दो यार। ओके, जब वो स्पेस आप क्रिएट करते हो ना, तब चीज़ें जल्दी से, आसानी से आपके पास आता है। लेकिन जितनी बार उसको लेकर आप ओवर थिंकिंग करोगे, ऑब्सेस्ड हो जाओगे, उतनी ही आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में घिर जाओगे, एंड कोई आंसर आपको नहीं मिलेंगे, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनाई नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होंगे। ओके, हो सकता है आपके सामने आंसर हो लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसा होता है माय डियर। जब आप खुद के लिए स्पेस क्रिएट कर देते हो ना, डिवाइन पर थोड़ी टाइम के लिए भी अगर आप सरेंडर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी अपनी सारी बोझ डिवाइन पर सरेंडर कर दो। देखिएगा बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगेंगे। जो आप चाहते हो मैनिफेस्टेशन, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे कि क्या करना है, आगे की स्टेप क्या लेना है। थोड़ी स्पेस क्रिएट कीजिए, थोड़ी सरेंडर करना सीखिए। ओके, दिन आपकी जवाब आपको मिल जाएंगे, एंड उन पर ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। या स्ट्रेंथ, यहाँ पर मैंने आज कहा ना कि मुझे एनर्जी फील हुआ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने हालांकि पाइल 1 पाइल 2 किए थे। इस 2 रीडिंग भी मैं करूँगी, मतलब ये 2 रीडिंग इन द सेंस के पाइल 1 पाइल 2 करके नहीं करूँगी, एक साथ करूँगी, क्योंकि एनर्जी मुझे फील हुआ। हालांकि मैंने करनी थी। ओके, मैं देखूँगी, मैं पहले कलेक्टिवली कर लेती हूँ, अगर मुझे फिर भी फील हुआ कि अलग अलग करना है तो मैं कर दूँगी। ओके, अगर नहीं लगता है तो फिर से कंबाइन करके मैसेजेस दे दूँगी आप लोगों को। चलिए, जो मैं कह रही थी, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से जो एनर्जी मुझे मिल रहा है माय डियर, कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, इसके लिए आपको अपनी सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर बहुत काम करनी होती है। एंड मैं कहूँगी अपनी सन को स्ट्रॉन्ग कीजिए सुबह। ओके, आप देखिए, अब सभी लोग कहेंगे कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब जितनी जल्दी उठ सकते हो उठिए, बहुत अच्छा होगा। जब वो सूरज की किरण
ओके। जब पड़ेंगे ना आपके ऊपर, ओके, आपको उतनी ही स्ट्रेंथ, आपको उतनी ही पॉजिटिविटी मिलेंगे। आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ भी है या फिर आपको एनर्जी नहीं मिलती, आप बहुत डाउन से फील करते हो, आपकी बॉडी में पेन होता है, या फिर मैं कहूँगी कई तरह की हेल्थ इश्यूज़, या फिर एनर्जी नहीं फील कर पाते हो, ये चीज़ करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा बहुत जल्दी। या फिर आप सन को लोटे में कुमकुम डालकर, ओके, आप सूर्य को पानी भी, जल भी चढ़ा सकते हो, ओके। एंड या जितनी हो सके, अगर आप जितनी सुबह जल्दी उठ जाते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है माय डियर। आपकी कॉन्फिडेंट, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, ओके। एंड या अब जो अपनी लाइफ में चाहते हो ना मैनिफेस्ट करना, वो आपको जल्दी मिलेंगे। एंड अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मैसेजेस मिल रहा है कि जितनी आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखोगे, उतनी ही आपके लिए चीज़ें आसानी हो जाएंगे, मतलब आसान हो जाएंगे उसको पाने के लिए। तो या जो एडवाइजेस मैं दे रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना है आपको, ओके। हो सकता है आप ओके 4 बजे, अगर 4 बजे नहीं हो पाए तो 5, मतलब मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम पे आप 4 o'clock या फिर 5 o'clock, या फिर भी नहीं हो सके तो 6 o'clock हो गया, तब आप जब भी उठते हो उसके थोड़ी मतलब टाइम पहले उठने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो या आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप सूर्य जो नमस्कार होता है, जो योगा होता है, आपके लिए प्राणायाम भी बहुत अच्छा होंगे, ओके। अपनी एनर्जी को आप अलाइनमेंट पे रखना चाहते हो, या फिर आप एक काम कीजिएगा, आप हम जो बीज मंत्र कहते हैं ना, आपके यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। आप सारे चक्रास के लिए, ओके, 7 टाइम करके सारे चक्रास पे ध्यान लगाकर वो जैसे बोलते हैं, ओके। अगर आप चाहते हो, अगर इस बारे में मैं डिस्कस करूं तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिएगा, ओके। मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी, एंड आपके यूट्यूब में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। आप सारे चक्रास की जो बीज मंत्र होता है वो आप चयन कर सकते हो डेली, ओके। अगर मेडिटेट नहीं कर पाते हो आप लोग तो 7 टाइम्स करके सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए आपको उसके बीज मंत्र 7 टाइम्स करके बोलना है, सारे चक्रास के लिए। 7 मतलब 7 चक्रा के लिए उनके बीज मंत्र 7 टाइम्स करके बोल के आपको ऊपर उठना है, ओके। पहले जो रूट चक्रा होता है, रूट चक्र से फिर हम जाएंगे हमारी सैक्रल चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, फिर है हार्ट चक्रा, फिर है वो हमारी जो हम कहेंगे थ्रोट चक्रा, ओके, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए होता है, ओके। जो आप बोल नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को, या फिर जो बोलने चाहते हो उल्टा ही बोल देते हो, उसके लिए। एंड फिर है थर्ड आई चक्रा, एंड फिर है क्राउन चक्रा। सारे चक्रास के जो बीज मंत्रा है वो आपको 7 टाइम करके एक एक चक्रा पर ध्यान लगाकर आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है डेली, ओके। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ओके। एम्पावरमेंट कार्ड के साथ जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है वही मैसेजेस रिपीट हो रहा है। क्या आपको अपनी पावर के साथ फिर से रिकनेक्ट करना है? आप जैसे खुद को भूल ही गए हो, ओके। आपकी सारी फोकस, सारी एनर्जी हो सकता है दूसरों पर हो, आप खुद के एनर्जी पर समाइए, ओके। यहाँ पर आपकी क्या पावर है, वो पावर अभी ऊपर उठने की समय है। तो यहाँ पर अपनी पावर को पहचानने की बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सन है, तो आप कितनी पावरफुल हो उस चीज़ में आपको टैप इन करने की अभी ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत खुद को कम मानते हो, आपकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ बहुत हो, यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रहा है, ऐसा मत कीजिएगा।
जो मैंने बता रही हूँ वो आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से मैसेजेस है, मेरी बात नहीं है माय डियर। तो प्लीज़ इसको आपको समझने की ज़रूरत है। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बार बार डाउट करते हो, नहीं करनी है ऐसी। ट्रस्ट रखिए, सब कुछ होंगे। आई नो कभी कभार डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंसेस कई बार इतनी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आई नो, बट आपको फिर भी ट्रस्ट रखना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप जब अपनी 7 चक्रस को बैलेंस करते हो, ये चीज़ बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी चक्रस पर काम करना। तो ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए, जो भी चाहते हो ना वो डियर आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड सारी नेगेटिविटी से कैसे खुद को कट करनी है वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएंगे। प्लीज़ डियर, इस चीज़ को समझने की बेहद ज़रूरी है कि ट्रस्ट रखना होगा ही होगा आप लोगों को। तो ट्रस्ट रखना है माय डियर। हाँ, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होता है। जब आप डिवाइन पर भरोसा करने लग जाते हो तभी कुछ मैजिकल होते हैं। ओके, डिवाइन भी देख रहा है कि मेरे पर भरोसा कर रहे बंदा या बंदी, कितनी भरोसा है इनकी, तो इनकी लाइफ में कुछ चमत्कार कर देते हैं। तो ये चीज़ आप अगर मान लीजिए आपको डेली कुछ डाउट आ रहा है, तो आपकी एक एक्सरसाइज मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कुछ आपको डाउट हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, फिर से याद कीजिए कि नहीं, डिवाइन बीइंग मेरे साथ है। उस प्रेजेंस को फील कीजिए। आप एंजल्स पर बिलीव करते हो। अब किसी जो मैं बोल रही थी, लाइट चली गई थी गाइस, तो वीडियो मुझे थोड़ी रुकना पड़ा, तो मैं फिर से कर रही हूँ। तो चलिए, जो बाकी रह गई थी मैसेजेस वो मैं दूंगी। जो मैं कह रही थी विद द प्रॉस्पेरिटी कार्ड के साथ, कि जब हमारे अंदर लैक होते हैं ना, हम हर जगह में हमें लैक ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की चीज़ें ही हमारी बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, हम एक इल्यूशन में जीते हैं कि यहाँ पर कमियाँ हैं, वहाँ पर कमियाँ हैं। ट्रस्ट मी गाइस, यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट अबंडेंस होता है। ओके, कहीं पर वहाँ पर लैक नहीं है। हमारी जो प्रकृति है ना, नेचर है ना, वो ऑटोमेटिकली अगर किसी चीज़ में मान लीजिए कमियां हैं, फिर से वो भरपाई कर देते हैं। वहाँ पर कोई कमियां है ही नहीं। ओके, नेचर में आपको दिखेंगे फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पर। तो हमारे अंदर भी वो चीज़ हमें फील करनी होगी। आप डेली अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो कि आई एम एबंडेंट। ओके, आपके पास वो सारी ऊर्जाएं मौजूद है। ओके, लेकिन हम एक इल्यूशन में जीते हैं कि यहाँ पर कमियां हैं, वहाँ पर कमियां हैं। हमारे अंदर कंप्लीट है, भरपूर है। वो चीज़ महसूस करना है आपको। अब जब उस चीज़ को महसूस करोगे कि आपके अंदर ही वो एबंडेंस मौजूद है, आप देखिएगा, ट्रस्ट मी गाइस, आप उसी एबंडेंस को धीरे धीरे अट्रैक्ट करते करते आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। अगर आप लैक देखोगे हर तरफ, ओके, कि यहाँ पर कमियाँ, मेरी लाइफ में ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं, इसीलिए हम कहते हैं ग्रेटफुलनेस होना प्रैक्टिस कीजिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई नहीं कहते हैं। बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना, वो ऐसे ही नहीं कहते थे। तो जितनी आप अपने अंदर भरपूर फील करोगे, वैसी ही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। जितनी आप देखोगे मेरे पास वो नहीं है, ये लैक है, वो कमियां हैं, तो वैसी ही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। यूनिवर्स वो ही आपको देंगे। ओके, ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे जहाँ पर आपको कमियां ही दिखाई देंगे। लेकिन अब जब अंदर से फील करोगे, ओके, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको खाना तो मिल रहा है ना, अपनी सर पर आपकी छत तो है ना। यही सोचिए, क्योंकि कितने लोग कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज़ है, कितनी बीमारियां हैं, बहुत कुछ है। आप उससे बहुत अच्छे हो। ये चीज़ फील करो एंड अपने अंदर फील करो कि अब मेरे पास बहुत सारी एबंडेंस है। ऐसे जब आप फील करोगे ना, अंदर से आप एबंडेंस फील करोगे, उस चीज़ को फील करोगे, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। यूनिवर्स वही चीज़ आपको बार बार भेजेंगे। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
ओके जो मैं 7 चक्रास के बारे में बता रही थी। ओके 7 टाइम आपको सारे बीज मंत्र सारे चक्रास की करनी है। आप चाहे तो ब्रेसलेट भी पहन सकते हो सारे चक्रास की। ओके या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप एसेंशियल ऑयल ओके आप बताना मुझे कमेंट पे, तो या अगर किसी को चाहिए तो अब बताइएगा मुझे। ओके या फिर आप किसी और से भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। ओके एसेंशियल्स ऑयल्स आप ले सकते हो सारे चक्रास के लिए। एंड आपको 7 टाइम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 7 क्योंकि 7 चक्रास है एंड 7 टाइम हर एक बीज मंत्र आपको बोलना है हर एक चक्रास की। तो 7 होता है 21। तो आपको पता ही है हम कहते हैं 21 डेज़। अगर आप किसी चीज़ को, किसी रूटीन को, किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो या फिर आप एफर्मेशंस बोलते हो लगातार, ओके 21 डेज़ तक आप किसी भी चीज़ करते हो तो वो सफल हो जाता है माय डियर। ओके क्योंकि वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड तक इतनी अच्छी से गाथ जाता है ना, इसीलिए हम कहते हैं 21 डेज़। ओके 21 को मिलाकर 3 होता है। 3 एक यूनिवर्सल नंबर है तो इसीलिए हम कहते हैं। ओके तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए हम और बातें नहीं करेंगे। ओके मैंने जब पाइल बना ही लिए तो मैं थोड़ी छोटी छोटी मैसेजेस दे दूँगी, एकदम शॉर्ट में मैसेजेस मैं दूँगी आप लोगों को, बिल्कुल शॉर्ट में। तो चलिए हम देखेंगे, यहाँ पर ही मैं कर दूँगी जल्दी जल्दी दोनों पाइल के लिए एकदम शॉर्ट में। चलिए देख लेते हैं। स्पेसिफिकली ट्रूथ आया है तो मैं कहूँगी पाइल नंबर 1 अगर अपने ट्रूथ कार्ड चूज़ किए हो, मैं बहुत ही छोटू सा मैसेजेस दूँगी पाइल 1 पाइल 2 को। ओके मैं आज टाइम स्टैम्प भी नहीं डालूँगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि पूरी रीडिंग देखनी होगी आप सबको आज की। पाइल 1 के लिए स्पेसिफिकली तो कुछ अभी भी जानना बाकी है। ओके तो वो सच आपको पता चलेगा। ओके जो आपकी हायर ग्रोथ के लिए आपको मदद करेंगी आपकी जर्नी में। चलिए पाइल 1 क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। पाइल 1 ओके या ब्रेक थ्रू। तो जो भी ये बंधन से आप बंधे रखे हो ना खुद को, बी ओपन माइंडेड, बी फ्लेक्सिबल। ओके हमें समय के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है या फिर मैं कहूँगी समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है। मान लीजिए आप बहुत रिजिड माइंडसेट के हो, बहुत पुराने सोच के हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ अपनी ट्रेडिशन को मत छोड़िए, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ता है समय के साथ साथ। ओके नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। कुछ हमें नई चीज़ सीखनी होती है, नई चीज़ ट्राई करना होता है। तो जो भी बंधन है यहाँ पर कुछ लोग ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत है, एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि कुछ चीज़ जो चले आ रहे थे आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम नहीं मिल रहे थे, वो फ्रीडम आपको मिलेंगे जब इस चीज़ को आप हील कर लोगे, उस कार्मिक पैटर्न से खुद को आप कट कर लोगे। ओके कुछ नया करने की बेहद ज़रूरी है यहाँ पर। या कॉन्शियस, तभी आपकी कॉन्शियसनेस जाग पाएंगे। ओके टैरो से 3 कार्ड हम ले लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, फिर हम देखेंगे पाइल नंबर 2 को। कुछ चीज़ें जो चली आ रही थी उसको उस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप भी फ्री नहीं हो पाओगे माय डियर। या ओ माय गॉड देखिए कितनी लैक है। ओ माय गॉड देखिए एक एंडिंग, एक न्यू बिगिनिंग। आप इतनी कंफ्यूज जो हो ना अपनी लाइफ में, इतनी परेशान हो ना आप लोग, तो इसको ब्रेक करने की अभी ज़रूरत है। ओके बी ग्रेटफुल, जो भी है आपकी लाइफ में अभी उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। जो भी प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हो वो तभी मिलेंगे। ओके जब आप खुद के साथ खुद को जुड़ोगे। अभी आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है माय डियर, तभी आप अपनी जर्नी में क्लैरिटी पाओगे, आपको कौन सी पाथ में जाना है, क्या करना है लाइफ में, तो वो चीज़ आपको क्लियर होंगे। ये थी पाइल नंबर 1। ओके और एक मैसेजेस मैं दूंगी
यहाँ से पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं, फिर हम पाइल नंबर 2 में जाएंगे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को चूज़ किया है। पाइल 1, ओ माय गॉड। ओके, पाइल 1 आपके लिए 2 कार्ड आया है एंड देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है ट्रूथ बी टोल्ड। अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जोड़िए। ओके, आपको किसी और के लिए नहीं, अपने लिए खुद को चेंज करना है, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर किसी चीज़ नहीं हो पा रही थी, मान लीजिए ये रीडिंग ही एक साइन है आप लोगों के लिए। मैं एक बार बैठी थी रीडिंग करने, लाइट चली गई, बहुत टाइम तक मुझे वेट करना पड़ा। मैं सुबह आधा शूट कर रही हूँ, रात में आधा करके रखी हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी हमारी यहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो यही मैं कहूँगी, एक चीज़ अगर अब एक बार नहीं हो पा रहे तो दूसरी बार ट्राई कीजिए, होंगे ज़रूर, डोंट गिव अप। ओके, यहाँ पर फिर से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर लग रहा है एक नया पर्सन, आप मतलब नया पर्सन इन द सेंस कि आप खुद में एक नई पर्सन बनने वाले हो, आप एक न्यू पर्सन बनने वाले हो। तो वो न्यू पर्सन बनने के लिए ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप न्यू पर्सन बन पाओगे। फिर से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। ओके, एंड बी लॉयल टू योर सेल्फ। ओके, मैं कहूँगी कि दूसरों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, अब अपने लिए लॉयल होइए। आपके लिए क्या अच्छा है वो चीज़ कीजिए, उसके लिए बी फ्लेक्सिबल। अपने लिए आपको चेंज होना है, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी अच्छाई के लिए। मतलब मैं कहूँगी कि अगर कोई और आपको बोल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ और करनी है, आप कुछ और चीज़ें आपको अच्छा लगता है, तो वही कीजिए। ओके, अपने साथ झूठ मत बोलिए, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ आपको जुड़ना है। ओके, ये चीज़ है पाइल नंबर 1 के लिए। अभी हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए, पाइल 2 आप लोगों के लिए देख लेते हैं। अगर अपने पाइल 2 चूज़ किए हैं तो चलिए, पाइल 2 ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ किए हैं तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, बहुत ही जल्दी होने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ओके, तो बी रेडी, नहीं तो आपको अचानक से आपको अनइजीनेस फील हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा, ये आपकी हायर ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस है ये, तो एक्सेप्ट कीजिएगा ज़रूर। ओके, पाइल 2। चलिए, पाइल 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड चूज़ किए हैं डिवाइन। या शेयरिंग, ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। बी कॉन्फिडेंट। ओके, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। ओके, वो चीज़, वो पावर आप में लानी है। यहाँ पर बहुत मुझे पैशनेट एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप अपनी खुद की पावर को आप पहचानोगे, उस जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पर फ्रूट की एनर्जी है। तो यहाँ कुछ लोग यहाँ पर, अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर कुछ लोग अपनी करियर में ओके फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो यहाँ उसके लिए भी अच्छा टाइम है। या फिर नई कोई बिजनेस स्टार्टअप आप शुरू करने वाले हो, नई कोई काम आप शुरू करने वाले हो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम। बी कॉन्फिडेंट, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम कीजिए, आप कर सकते हो। ओके, मैंने कह दिया है कलेक्टिवली कि विल पावर पर काम करनी है आप लोगों को। तो यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है।
ओ माय गॉड, बी कॉन्फिडेंट, अब कर सकते हो माय डियर। न्यू विजन आया है, ओ माय गॉड, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने वाला है इस रीडिंग को देखकर। आप चेंज हो जाओगे। आप जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है हम कभी कभार ऐसे होता है ना, हम जल्दी जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, वो चीज़ आप में ठीक होने वाला है। बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट होंगे माय डियर, इसीलिए आप अपनी स्टक सिचुएशन से खुद को बाहर निकल पाओगे। ओके, आप दुनिया को एक अलग नज़र से देखोगे, पहले जैसे देखते थे, एक न्यू पर्सन अब बन रहे हो। फाइल नंबर 1 में भी कुछ ऐसे ही मैसेजेस था, इसीलिए मैंने कलेक्टिव रीडिंग की। या अभी हम देखेंगे टैरो से क्या आता है। चलिए फाइल नंबर 2 के लिए टैरो से देख लेते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए प्रयास करती रहनी है। ओके, अब सफल ज़रूर हो पाएंगे। फाइल नंबर 2 9 ऑफ कप्स। या आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी फील हो रहा है, या फिर एक से ज़्यादा भी आपकी विश है। मान लीजिए आपकी कोई 9 विश है, वो पूरे हो जाएंगे। ओके, तो या हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। ओके, या कुछ लोग यहाँ पर पार्टनरशिप पे काम कर सकते हो। आप किसी के साथ कोलैबोरेट होकर कोई काम करना चाहते हो, या फिर आपको आप अपनी स्किल को पॉलिश करोगे, लोगों के सामने आप एक्सप्रेस करोगे, उसके लिए आपको ऑफर मिलेंगे ढेर सारी। तो या आप कुछ डिसीजन लेंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके, तो या लाइट की तरफ आप बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में रोशनी आ रहा है, एंड आप ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके माय डियर, तो और कार्ड्स हम इस डेक से लेंगे आप लोगों के लिए, देन हम रीडिंग को एंड करेंगे। तो आप किसी भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेजेस आया है, तो या वो होने वाला है। फाइल 2, चलिए फाइल 2 के लिए हम थोड़ी मैसेजेस देख लेते हैं। फाइल 2 के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहोगे डिवाइन? टू बी फेयर। टू बी फेयर, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, आपको रास्ता मिल जाएंगे। एंड अपने साथ ट्रूथ रहना है, अपने आप को झूठ नहीं बोलना है। ओके, जो चीज़ आपकी हायर ग्रोथ के लिए नहीं है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। अपने को झूठ नहीं बोलना है, एंड दूसरों को तो नहीं। ओके, बी फेयर विथ योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स। अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, टिकटॉक, डिवाइन टाइमिंग। ओके, वाह, वेरी नाइस। अभी आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे अनफिनिश्ड सिम्फनी के साथ ये लग रहा है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग। यहाँ फाइल नंबर 1 में भी कुछ ऐसे ही मैसेजेस था, एक न्यू बिगिनिंग। जो चीज़ आपकी है वो चीज़ आपकी ही रहेंगे। जो लोग आपको सही मायने में आपको प्यार करते हैं वो आपके साथ हमेशा निभाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। एंड जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो छूट जाएंगे। वो नेगेटिव थिंग्स हो सकता है, आपकी कोई नेगेटिव हैबिट हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो वही चीज़ एक न्यू बिगिनिंग होंगे। ओके, वो सारे नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगिनिंग होंगे। एंड जो लोग आपको सही मायने में प्यार करता है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उसके साथ आपकी कभी नाता नहीं यहाँ पर कैसे बताऊँ, उनके साथ आपकी नाता रहेंगे हमेशा। सो डोंट वरी, आपको फियरफुल होने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, जो आपकी है आप ही की रहेंगे, और जो आपकी नहीं है वो छूट जाएंगे। तो ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर। ओके, रेजिस्ट नहीं करना है। चाहे आप समझिएगा, आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात। ओके, कुछ लोग यहाँ पर आपके साथ हमेशा रहेंगे, यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है। कुछ सपोर्टिव लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे, सो डोंट वरी। एंड कुछ ही लोग वो छूट जाएंगे, वो आपको उतना पेन नहीं देंगे
क्योंकि वो आपके हायर गुड के लिए है ही नहीं। सो डोंट वरी, आप एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो तो पॉजिटिविटी को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है ना, कि हमें उस जो चीज़ हमारे लिए नहीं मतलब अच्छी नहीं है उसको लेकर क्यों बढ़े, है ना। तो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों की पाइल से, तो या इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है। डोंट वरी, ओके, आपको अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट रखिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ग्रोथ आ रहा है। ओवरऑल दोनों पाइल की एनर्जी ही ऐसा है, लेकिन पाइल 2 अगर आपने चूज़ किए हो या फिर स्ट्रांगली ये मैसेजेस है, तो या कलेक्टिवली ऊर्जा ही ऐसा है। तो या बताना आज की रीडिंग कैसा लगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेजेस थी आपकी हायर स्पिरिचुअल टीम से, हायर स्पिरिचुअल रिलीम से, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हो, सो लकी माय डियर, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, सक्सेस, पॉजिटिविटी, जो भी आप चाहते हो माय डियर, इस रीडिंग से आपको उसके सलाह मिल ही गए होंगे। इसलिए आज की रीडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी खास है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़रूर इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा माय डियर, ओके। तो या वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ओके। कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट पढ़कर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बी ग्रेटफुल ऑलवेज, ओके, एंड बाय बाय।